अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के फजल से एकदम ठीक ठाक हैं। गुड मॉर्निंग जी। तो मैं पहुंच गई हूँ डेंटल हॉस्पिटल, क्योंकि दांत की दर्द की वजह से जो है ना बुरा हाल हो रहा था। तो हस्बैंड अभी छोड़ के गए हैं, बच्चे घर में अकेले थे तो वो चले गए हैं। उन्होंने कहा कि आप करवा लेना खुद ही, दांत निकलवाना हो या फिलिंग करानी हो चेकअप करा के करा लेना। मैंने कहा नहीं, मैंने तो निकलवाना है, क्योंकि फिलिंग विलिंग में फिर वही दोबारा निकलवाने का चक्कर होता है। मैं पहले भी एक निकलवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ देखकर बहुत ही डर लगने लगा, क्योंकि पहले जो मैंने निकलवाया उसको तो 4-5 साल हो गए हैं। तो अब दोबारा से जब ये सारा कुछ मैंने प्रोसीजर देखा ना, तो ज़ाहिर सी बात है बंदा अकेला भी हो और इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हो, मशीनें चल रही होती है ना, तो दिल खराश सी आवाज़ आती है और तकलीफ़ भी होती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था, और मैं इस प्रोसीजर से गुज़री भी हूँ। पहले भी एक दांत मेरा ज़ाया हो चुका है। तो अभी मैंने जब चेकअप कराया तो इन्होंने कहा कि आपने नाश्ता किया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नाश्ता नहीं किया, मैं तो जल्दी से आ गई। मैंने कहा फिर लेट हो जाऊंगी। तो इन्होंने कहा नहीं, आप कुछ खा लें। फिर मैं बाहर गई, मैंने पहले फ्रूट लिया, केले आप देख रहे हैं बराबर में रखे हैं, लेकिन फिर जब सामने देखा तो पराठे बन रहे थे बहुत ही कड़क कड़क से। मैंने कहा नहीं, एक रोल पराठा तो होना चाहिए। फिर पता नहीं मैं कितने दिन तक ये दांत की वजह से कुछ सही से खा भी नहीं सकूँगी। बाद में मुझे लिक्विड ही लेना होगा ज़्यादातर 2-3 दिन तक। तो एक पराठा तो बनता है। तो फिर मैंने पराठा लिया और पराठा खाया वहाँ बैठ के। फिर यहाँ आई, इन्होंने वो सारा चेकअप वेकअप जो भी मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है वो सारा चेक किया, और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने दांत का प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया। दांत का प्रोसीजर मेरा बहुत ही तकलीफ़ दे था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे था, थोड़ा भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा। इनको एक तरह से सर्जरी ही पूरी करनी पड़ी, पूरा मसूड़ा काट के जो है ना वो दांत निकालना पड़ा। और फिर इन्होंने बीच में भी एक दफ़ा मेरा दोबारा से इस तरह ब्लड प्रेशर चेक किया, क्योंकि वो जो है ना नहीं, वो लोग भी घबरा गए थे कि बहुत ज़्यादा जो है ना लंबा हो गया प्रोसीजर, डॉक्टर तक को पसीने आ गए थे। तो आप मेरी हिम्मत की दाद देंगे, क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी जो है ना थोड़ी सी शूटिंग की है। मैं वो थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मशीनों की आवाज़ आपको आएगी, तो आपको भी पता चल जाएगा कितना मुश्किल प्रोसीजर था। सो यू कैन सी कि कितना पेनफुल है ये सब। तो इस दौरान फिर इन्होंने ब्रेक करके एक और दोबारा से मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह सारा कुछ चेक किया कि आप ठीक हैं। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। फाइनली मैंने दांत निकलवा लिया है। बहुत तकलीफ़ से निकला है, आपने देख लिया। और ये जूते पहन के गई थी मैं, और आते साथ मैंने गुस्सा किया, क्योंकि ये वाले जो है ना ये टूट गए हैं, ये अब कहीं जाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो अभी मुझे जूते भी लेने हैं आम पहनने के लिए, वो तो फैंसी है, वो नहीं अच्छे लगते जर्नल यूज़ में। तो वापस आई, आज देखिए ना कितनी मुझे थकन सी हो रही है। थोड़ा सा गुस्सा भी किया। मैंने कहा कि इनके बाबा से थोड़ा सा उलझ गई। मैंने कहा आप मुझे लेने भी नहीं आए, क्योंकि सुबह छोड़कर तो आए थे हॉस्पिटल, लेकिन फिर उसके बाद वो वापस आ गए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगना था, और फिर वो लेने नहीं आए। मैंने कहा मुझे इतना मतलब वहाँ पे तकलीफ़ हुई, और कुछ भी हो सकता है ऐसे टाइम पे, तो बंदे की तबीयत ख़राब हो सकती, कुछ भी हो सकता है, और आप आए नहीं। लेकिन उनके पास सॉलिड रीज़न था कि बच्चे घर पे अकेले थे, मैं कैसे आता। तो मैंने फिर एक्सेप्ट किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी रीज़न तो है। तो वापस आके फिर वो आइसक्रीम भी मंगवाई मैंने उनसे। तो उन्होंने फिर बड़ी वाली आइसक्रीम लेकर आए थे। ये हाफ़ हम खा चुके हैं, हाफ़ रह गई है जो मैं बाद में खाती रहूँगी, बल्कि मैं अभी ही थोड़ा सा और खा लेती हूँ। मैं लेने ही आई थी, मैंने कहा चलो आपसे बात भी कर लूँ। तो ये आइसक्रीम अभी मैं थोड़ी देर में खाती रहूँगी, ताकि जो मेरी ब्लीडिंग है वो रुक जाए। आज मैं और कोई ख़ास घर का काम करते हुए आपको नज़र नहीं आऊँगी, कि आज मैं करूँगी ही नहीं। मैंने इनको बोला कि आज मैं और कुछ नहीं कर सकती, मेरी आज वाकई कंडीशन बहुत ख़राब है। तो फिर आइसक्रीम खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, इन्होंने साथ में मुझे ये दवाई दी है। जब मेरी सर्जरी हुई थी तब भी मुझे इतनी दवाइयाँ नहीं मिली थी जितनी मुझे ये दांत निकालने के बाद खानी पड़ रही है। ये है, ये है, ये है, ये ऑगमेंटन है। क्या ही देखेंगे आप हमारी दवाइयाँ, देखते हैं ना। सो गाइस, आराम करना अपनी किस्मत में नहीं है, उठना ही पड़ा रोटी पकाने के लिए। हस्बैंड ने दाल बना दी, उसकी मेहरबानी। किचन खासा होच पोच हुआ है, पानी ख़त्म तो बोतल भर रही हूँ, लेकिन रोटी फिर भी लानी पड़ेगी। मुंह तो वो बनाएगा ही, लेकिन चलें क्या करें। ये और अभी मैं आटा गूंद के रोटी तो पकाने से रही, ये 3 रोटियां पक जाएंगी, लेकिन ये पूरी नहीं होने वाली, इसलिए
3-4 रोटियां तो और लाने ही पड़ेंगी। चले देखते हैं, अब उसके आगे अर्जी डालते हैं, नमाज़ पढ़ के आएंगे, फिर उनको बोलेंगे कि रोटियां भी ले आओ, क्योंकि ये रोटी नहीं पूरी होने वाली। आज की वीडियो बस यहीं तक, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।